जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। लेकिन उससे पहले संगत जी, मैं गुरुजी के द्वारा पूछा गया आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा संगत जी। गुरुपा ने ये बात पूछी है आप सब संगत से कि जब से आप गुरुपा से जुड़े हैं, तब से आपके दिल में सुकून और शांति है कि नहीं? येस और नो? जय गुरु जी लिखकर ये वाला रिप्लाई ज़रूर देना संगत जी, क्योंकि ये गुरुपा ने ही पूछा है कि तुझे मुझसे मिलने के बाद कितना सुकून मिला है। संगत जी, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद फ़ील की है कि जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तब में और अब मैं जब गुरुजी से जुड़ चुकी हूँ और अब में कितना फ़र्क है। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले ना बेचैन रहती थी, बहुत सोचती थी, इतनी ओवरथिंकर थी, अभी भी हूँ। लेकिन जब मैं एक बार बोल देती हूँ ना कि गुरुजी आप हैं ना, सब सँभाल लीजिएगा, तभी से संगत जी मुझे ऐसे लगता है कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया है और मुझे लेकर के चल रहे हैं और बोल रहे हैं पुੱਤਰ यही रास्ते ते चल, मुश्किलां आउणगीਆਂ लेकिन घबराई ना, ऐदां ना कही कि गुरु जी तुसीं ये की कीता। संगत जी, हमें ऐसा नहीं बोलना है कि गुरु जी तुसीं ये की कीता, हमें ये कहना है कि गुरु जी आपका शुक्राना, जो आपने किया है बहुत अच्छे के लिए किया है। शायद इसके आगे मेरे लिए इसी रास्ते पर फूल बिछे हों। हम नहीं जानते संगत जी, हम ईज़ी वे ढूँढ लेते हैं, हम गुस्सा करना और चिल्ला देना, सब्र ना करना, हम इन रास्तों को चुनते हैं। जब हम एक रास्ता चुन लेंगे ना, सब्र करना, चिल्लाना नहीं, गुस्सा नहीं करना, संगत जी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिलीव मी, आप खुद सोचेंगे उसके बाद कि आपको ऐसे लगने लगा दुनिया क्या है? कुछ भी नहीं है, जिनकी हम इतनी टेंशन ले रहे थे, कुछ भी नहीं है संगत जी, दुनिया कुछ भी नहीं है। जब तक हमारा कंट्रोल हम खुद पर है ना, तब तक तो ये दुनिया संगत जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हमने अपनी चाबी किसी को दे दी कि ले भाई तू घुमा, तू जैसे बोलेगा वैसे ही मुझे गुस्सा आ जाएगा, तू जो रिएक्ट करेगा उसका डबल रिएक्ट मैं करूँगा, तो वो चाबी हमने किसी को नहीं देनी है। ये हमारा ताला, हमारी ही चाबी है कि हमने कैसे चलानी है। किसी के पास इसकी चाबी नहीं होनी चाहिए कि वो बंदा सोचता है कि देख इसको मैं अभी 1 सेकंड में हर्ट कर सकता हूँ। वो आपको उसी तरीके से हर्ट करेगा जो आपको चीज़ें आप जिन पर रिएक्ट करते हो। जब आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे तो उन्हें समझ में कैसे आएगा? दैट मीन्स आपकी चाबी आपके पास है। अगर उनको पता है कि आप इस बात पे रिएक्ट करते हैं, तो वो तो आपकी चाबी घुमाएगा ना, बार-बार घुमाएगा और फिर आप गुरुजी की संगत नहीं है संगत जी, आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए और अच्छे से मानो संगत जी गुरुपा को और अपनी चाबी अपने हाथ में या फिर गुरुपा के हाथ में दो संगत जी, लोगों के हाथ में नहीं जो तमाशा बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ सत्संग को शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हूँ और अपने प्यारे गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी गुरु जी का। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं
गुरु जी के चरणों में संगत जी अपना कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और गुरु जी के संगत के चरणों में भी मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरे गुरु जी महाराज जी की कृपा बहुत सारी है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। मैं उन सबकी तरफ से भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आप मेरे परिवार की रक्षा करते हैं, हर एक सदस्य की रक्षा करते हैं गुरुपा। इसके लिए आपका लख-लख बारी शुक्राना है गुरु जी। संगत जी अभी कुछ दिन से मेरे मन में ना एक बात चल रही है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो बात ये है संगत जी जब गुरुजी से मैं कनेक्ट नहीं थी और मतलब संगत जी गुरुजी से मैं कनेक्ट नहीं थी मतलब हमारे घर में संगत जी माता रानी और कालिका माँ की पूजा होती थी, उनकी होती थी संगत जी। कुलदेवी लगा लो, ये मुझे इतना पता नहीं है संगत जी, बट कालिका माँ की ही हमारे घर में पूजा हुआ करती है अभी भी और मतलब मैं भी मानती हूँ संगत जी, मैं कालिका मंदिर भी जाती थी संगत जी। तो मुझे संगत जी हमेशा से बस यही है कि हाँ, हमारे सर पे ना किसी न किसी शक्ति का हाथ ज़रूर होता है और है। अम जैसे कि मैं कुछ टाइम पहले की बात है ये मतलब मतलब ऐसे सोच रही थी संगीत जी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और सारे काम बन जाते हैं और मुसीबत से हम निकल जाते हैं। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ संगत जी और मुसीबत से निकल जाती हूँ और बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ मेरी लाइफ में आई हैं संगत जी। अम, वो जो मेरे हस्बैंड थे वो भी ठीक नहीं थे। उनके साथ भी मैंने अपने 10 साल निकाले हैं शादी के और उसके बाद जब उनमें कोई चेंज नहीं आया तो मैंने उनको मतलब गुरुजी महाराज जी की कृपा से मर्ज़ी से ही उनको छोड़ दिया संगत जी। तो उनको संगत जी मतलब मेरा भी तलाक हुआ नहीं है संगत जी क्योंकि वो मुझे तलाक देंगे नहीं, तो इसलिए मैंने तलाक लिया नहीं है उनसे, वो मुझसे वापस ही संगत जी रखना चाहते हैं बट मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ संगत जी। रीज़न तो बहुत सारे हैं संगत जी मतलब जिसकी वजह से मैं रहना नहीं चाहती हूँ उनके साथ संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी, महाराज जी मतलब सत्संग क्या शेयर करवाएँगे वो तो गुरुजी ही संगत जी वो शेयर करवा रहे हैं सब कुछ। मैंने कुछ भी सोचा ऐसा नहीं था कि मैं क्या बोलूँगी सत्संग में। संगत जी मैं भी बस अचानक बैठ गई हूँ और गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ और जो भी मैं बोल रही हूँ संगत जी आज इससे पहले तो मैंने नहीं बोला संगत जी सत्संग में शेयर नहीं किया मैंने संगत जी। तो संगत जी जैसे भी मेरे दिन थे मैंने बचपन से लेकर के ही और अभी तक बहुत ही ज़्यादा जो कष्ट है मैंने सहे हैं, निकाले हैं संगत जी पर ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि संगत जी हमेशा यही फ़ील होता था कि कोई ना कोई शक्ति है सर पे। किसी न किसी शक्ति का हाथ ज़रूर है सर पे, जो हर एक कष्ट से निकालते हैं। माता रानी मेरे गुरुजी महाराज और एंड मतलब संगत जी तब तक मैं कनेक्ट नहीं थी गुरुजी से। तो संगत जी मुझे हमेशा मतलब यही फ़ील होता था हमेशा और ये बात ना मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ।
संगत जी, गुरुजी महाराज ला रहे हैं और इसलिए मैं शेयर भी कर रही हूँ संगत जी, कि बैठ के हमेशा ऐसे सोचा करती थी कि कोई ना कोई शक्ति मेरे साथ है, जो कि हर परेशानी से मुझे लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। और मैं बाहर आ जाती हूँ संगत जी, बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ मैंने सहन की हैं। संगत जी, तो बच्चे को संगत जी के लिए पाला-पोसा है और आज मेरा बेटा 19 साल कंप्लीट है, 20वां साल लग रहा है संगत जी। अकेले ही स्ट्रगल किया है और उस शक्ति का मेरे सर पर हाथ था, जो मुझे शक्ति कभी दिखी नहीं, अदृश्य शक्ति मेरे साथ हमेशा रही। तो अब मैं जो समझती हूँ संगत जी, गुरुजी महाराज ही मेरे साथ हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं बचपन से ही संगत जी महादेव की पूजा करती थी। बचपन से ही संगत जी मैंने शिवरात्रि के व्रत रखे हैं संगत जी। जाने अनजाने में मुझे कुछ पता नहीं था शिवजी जी भगवान जी के बारे में। जाने अनजाने में कोई व्रत नहीं रखता था, मतलब शिव जी भगवान जी के, पार्वती माँ के और सावन के। तो संगत जी शिवरात्रि के व्रत मैंने रखे थे संगत जी, और मुझे ये भी याद है कि जब मैं पढ़ती थी, जब भी कोई परेशानी होती थी या किसी सब्जेक्ट का काम नहीं किया या संगत जी लगेगा कि मतलब मार पड़ने वाली है संगत जी, तो मैं ओम नमः शिवाय का ही जप करती थी संगत जी। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं पता था संगत जी, मैं सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था महादेव के बारे में। शिवजी जी भगवान कौन हैं, बस उनको देखा था संगत जी और सिर हिलाते थे, तो बस ऐसे ही मैं मानने लग गई संगत जी, उनका नाम लेने लग गई संगत जी, और ऐसे ही जो है उनका शिवरात्रि का मैं व्रत रखती थी, मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी संगत जी। तो संगत जी ऐसे ही मतलब जो है मेरा कनेक्ट था, तो बचपन से ही संगत जी गुरुजी महाराज जी ने, या पता नहीं मुझे कब से गुरुजी महाराज जी ने मेरा हाथ थामा हुआ है संगत जी। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो संगत जी अब गुरुजी है साथ में। तीसरे साल जो है वो लगने वाला है संगत जी, मुझे गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी, जब से मेरा हाथ पकड़ा है तो संगत जी गुरुजी ने हाथ भी मेरा ऐसा पकड़ा कि मैं अपनी लाइफ को एंड करने वाली थी, मतलब मैंने तो अपने आप को ख़त्म करने का सोचा था कि मैं ख़त्म कर लूँगी अपने आप को, और बहुत बुरी कंडीशन थी जब मेरे गुरुजी महाराज जी ने हाथ पकड़ा, मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया है संगत जी गुरुजी ने, कि मैं सिर्फ़ अब मेरी लाइफ में कष्ट तो अभी भी हैं संगत जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म होते हैं। हमने कितने कर्म किए हैं, गंदे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में, अनजाने जाने अनजाने में, जान के तो कोई नहीं करता है। अनजाने में हमने इतने ऐसे कर्म किए हैं कि हमें पता ही नहीं था कि इन कर्मों का फल जो है संगत जी हमें मिलता है। कुछ भी नहीं पता था कि इन कर्मों को हमें ही भुगतना है, हमें ही काटना है। सो गुरुजी महाराज वो कर्म भी कटवा रहे हैं मेरे, गंदे कर्म मुझसे कटवा रहे हैं। जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि 90% जो है, 95% तो जो है मैं अपने ऊपर लेता हूँ और 5% तो फिर हमें ही वो भोगने पड़ते हैं, काटने पड़ते हैं। तो वैसे ही वो प्रसाद समझ के मैं ग्रहण करती हूँ और उन कर्मों को मतलब मैं सहन करती हूँ। जो भी मेरे ऊपर परेशानियाँ आती हैं मैं सहन करती हूँ संगत जी। मैं किसी को ऐसे बोलती नहीं हूँ, सिर्फ़ गुरुजी को ही पता रहता है और मुझे पता रहता है संगत जी।
पहले मैं रोया भी करती थी, अब तो मैं बिल्कुल रोती भी नहीं हूँ इसे। एंड बहुत बड़ा कष्ट होता है, तो जब मैं सहन नहीं कर पाती तो आँख में से आंसू निकल जाते हैं संगत जी। बट अभी तो ये पता रहता है कि हाँ, गुरुजी महाराज हैं, वो मेरा कोई ऐसा कष्ट कटवा रहे हैं जो मुझे ये काटने हैं संगत जी, और ये मेरे ही कर्म हैं। हमने कितने ही कर्म ऐसे किए हैं संगत जी। मैं पहले का सोचती हूँ कि कितना जाने अनजाने में कितनी गलतियाँ की हुई हैं हमने, जिसकी वजह से आज हमें इतने जो कष्ट हैं वो सहन करने पड़ रहे हैं। मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं संगत जी। सॉरी, वो मेरे ही कर्म हैं, मैंने ही किए हैं, तो वो मैं ही काटूँगी संगत जी, इसीलिए। तो संगत जी, मैं ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज जी ने मेरा हाथ बचपन से थामा हुआ है, एंड जाने अनजाने में मैंने उनका मंत्र जाप किया हुआ है। एंड संगत जी, माता रानी का हाथ भी मेरे सर पे, जैसे कालका माँ का भी हाथ जो है वो मेरे सर पे उनका हाथ था संगत जी, माफ़ करना। एंड संगत जी, मैं बहुत ही ज़्यादा जो है अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। परिवार में सबसे पहले गुरुजी महाराज जी ने, परिवार में सबसे पहले संगत जी मुझे ही गुरुजी ने चुना। एंड मेरे ज़रिए अब मेरी भाभी भी जो है वो जुड़ गई हैं गुरुजी महाराज जी से। बड़ी बहन भी, छोटी बहन भी, मेरा बेटा भी मानता है, और घर में मेरी जो बहन की बेटी है वो भी गुरुजी को बहुत मानती है संगत जी। अब पता नहीं किसका कल्याण जो है गुरुजी महाराज मेरे ज़रिए करवाते हैं संगत जी। एंड बहुत मुझसे सेवा लेते हैं, जाने अनजाने में ऐसी बहुत सी सेवाएं होती हैं। मैं पहले सोचती थी कि बड़े मंदिर में मुझे सेवा मिले, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत सारी सेवा ऐसे दी है ना, जो मैं कुछ समझती भी नहीं हूँ कि हाँ, ये गुरुजी महाराज किस तरीके से मुझसे सेवा ले रहे हैं। संगत जी, किसी की भी हेल्प करना, छोटी से छोटी हेल्प करना ना संगत जी, वो भी एक सेवा ही होती है। तो बस जो मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज बुलवाते जा रहे हैं, तो मैं बोलती जा रही हूँ संगत जी। और मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। अभी कुछ टाइम पहले ना मैंने एक सत्संग सुनाया आंटी के चैनल पे। एंड कुछ टाइम पहले ना मैंने घर में बटरफ्लाई देखे थे, तो उस दिन गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैं आज आऊँगा। तो संगत जी, जैसे कि मैं शाम को ना रूम में ही घूम रही थी, एंड एकदम से बटरफ्लाई जो है बाहर से आई शाम के टाइम। पहले तो संगत जी वो गुरुजी के स्वरूप पे बैठी, उसके बाद घर में उसी रूम में चक्कर लगा के दीवार पे बैठ गई। तो संगत जी, वो बटरफ्लाई ना 2-3 दिन घर में रही थी, उसके बाद में वो बटरफ्लाई कहाँ है वो मुझे नहीं पता है। एंड वो भी ऐसे रंग की थी जैसे मिट्टी का कलर होता ना संगत जी, वैसे कलर की वो बटरफ्लाई थी संगत जी। ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, मीडियम साइज़ की बटरफ्लाई थी संगत जी वो। तो गुरुजी महाराज पता नहीं मेरा कौन-सा कष्ट काटने के लिए आए हैं घर में, और संगत जी कितने कष्ट को वो ऐसे ही काट देते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, बटरफ्लाई के रूप में आके दर्शन दिए हैं, और हमारे घर के पूरे परिवार के कष्टों को अपने ऊपर ले लिया है, और बटरफ्लाई के रूप में अपने कष्ट काटे हैं। गुरुपा आकर के गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं गुड़गाँव से आ रही थी संगत जी,
मुझे कुछ लेना था, मतलब गुड़गाँव गई थी संगत जी। तो गुड़गाँव में इससे जैसे मैं आ रही हूँ, मेट्रो में थी संगत जी। तो जैसे गुड़गाँव से आते हैं ना संगत जी, मेट्रो से, तो हमें जंगल का एरिया दिखता है थोड़ा, और पहाड़ी है गुड़गाँव में। जैसे हम मेट्रो से आते थे, तो जो भी आते उन्होंने देखी होगी। तो संगत जी उस टाइम पे जैसे मैं खड़ी होती हूँ, तो मुझे ज़रूर मोर के दर्शन होते हैं। तो मैं इसीलिए उस साइड में खड़ी हो जाती हूँ उनमें देखने के लिए कि गुरुजी मुझे मोर के रूप में दर्शन ज़रूर देंगे। एंड संगत जी मैं ऐसे ही खड़ी भी थी, खिड़की के बाहर जैसे मैं देखती जा रही थी कि मतलब संगत जी ढूंढती हुई आ रही थी कि कहीं मुझे मोर के दर्शन ज़रूर होंगे। अब वो हुए मुझे संगत जी, बहुत सारे मोर और मोर के बच्चे। तो एकदम देख के मैं इतना खुश हो गई, मैंने गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। तो संगत जी गुरुजी मुझे कितने सारे मोर रूप में दर्शन हुए हैं, एंड एक नहीं कई सारे मोर और उनके बच्चे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई संगत जी, बहुत ही ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। एंड संगत जी गुरुजी का शुक्राना तो बहुत सारा है मेरे पास, लेकिन मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग ना यहीं पे विराम करना चाहूँगी। गुरुजी मेरे रोज़ कष्ट काट रहे हैं, किसी न किसी रूप में मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, बट वो मैं जानती हूँ कि मेरे कर्म हैं। गुरुजी किसी न किसी तरीके से वो कटवा रहे हैं, मैं जानती हूँ संगत जी। तो गुरुजी महाराज मेरे कर्म कटवाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे ठीक करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। घर परिवार में सबको ठीक रखने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। मेरे भाई-भाभी को शिवरात्रि पे बड़े मंदिर बुलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपका कोटम कोट शुक्राना मेरे महाराज आपके चरणों में। आप सारी संगत का पूरा ध्यान रखें, सबका कल्याण कीजिए, सबका भला कीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज जाने-अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, सबका भला कीजिए और अपना भी बहुत ख़्याल रखिए गुरुजी महाराज। बहुत ख़्याल रखिए गुरुपा। मैं संगत जी सत्संग को यहीं पर भी विराम करूँगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, संगत जी जय गुरुजी। संगत जी मैं अपने प्यारे-प्यारे गुरुजी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। और सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आज शुक्रवार है एंड शुक्राने का ही दिन है। सो संगत जी गुरुजी महाराज जी के कृपा ब्लेसिंग्स बहुत हैं। दिन रात संगत जी ब्लेसिंग्स, दिन रात कृपा जो है गुरुजी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, बच्चों की रक्षा करते हैं, जो बाहर जॉब करने जाते हैं बच्चे, सबकी रक्षा करते हैं संगत जी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड आजकल जैसे भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनको देख के सुन के तो बहुत डर लगता है संगत जी।
तो गुरुजी महाराज जी से मैं सबके लिए ही संगत जी अरदास करती हूँ कि सबके बच्चों की रक्षा करें, सबके माँ बाप की रक्षा करें जो बाहर जाते हैं और सही सलामत अपने घर वापस आएँ। इतनी दुर्घटना हो रही हैं, सड़क पे इतनी दुर्घटनाएँ हो रही हैं, तो संगत जी डर लगता है देख के। तो गुरुजी इसके लिए प्लीज़ आप सबकी रक्षा करना, गुरुजी महाराज इन सबकी रक्षा करना। सबको सही मति देना, सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है यही शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी महाराज जी ने संगत जी आज सुबह ही क्लिक करवाया है कि मुझे क्या शेयर करना है संगत जी। एंड गुरुजी महाराज जी ने मुझे पूरा मौका दे दिया है कि घर में आज मैं अकेली हूँ और मुझे शुक्राना सत्संग ज़रूर करना है। अदरवाइज़ कोई होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी। इसी वजह से तो अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ अपना। वरना सत्संग मेरा लंबा हो जाएगा। तो संगत जी जैसे कि मैं गुरुजी महाराज जी को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ या फिर मेरी दीदी चाय प्रसाद का भोग लगाती है। सबसे पहले मेरी दीदी लगाती है सुबह सबसे पहले। तो संगत जी जैसे कि सबको पता ही है एंड मैंने तो अपनी आँखों से देखा है गुरुजी महाराज जी, आँखों से देखा है हमारा मतलब हम जो भी गुरुजी महाराज जी को प्रसाद का भोग लगाते हैं, चाय प्रसाद हुआ या फिर लंगर प्रसाद हुआ संगत जी, तो वो गुरुजी ही गुरुजी ना ग्रहण ज़रूर करते हैं आके। एंड वो कैसे मैं कई बार ये बोल जाया करती थी कि गुरुजी आप मुझे ये बताना कि आपने भोग लगाया कि नहीं लगाया। ये मैं पहले सोचती थी संगत जी, अब नहीं सोचती हूँ क्योंकि गुरुजी महाराज हमारा प्रसाद ग्रहण करते हैं और वो मतलब प्रमाण भी देते हैं कि मैंने हाँ ग्रहण किया है संगत जी। वो कैसे? जैसे कि मेरी बहन जैसे सुबह मतलब चाय प्रसाद का भोग लगाती है तो संगत जी कटोरी जो ऊपर रखते हैं ना मेरी बहन ग्लास के ऊपर, तो उसके जो है संगत जी ग्लास में से जो कटोरे हैं वो हिलने की आवाज़ आती है। जैसे कोई चाय पी रहा है, सिप सिप करके चाय पी रहा है, तो गुरुजी महाराज जो चाय पी रहे होते हैं एंड ये आवाज़ मुझे आती है और मेरी बड़ी बहन को आती है संगत जी। एंड संगत जी गुरुजी महाराज वो चाय प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, सब कुछ ग्रहण करते हैं, लंगर प्रसाद भी। तो संगत जी अभी मैं चाय प्रसाद का ही बता रही हूँ। चाय प्रसाद का ऐसा है कि मैं भी शाम को जब गुरुजी महाराज जी को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ शाम को, जब भी मैं बनाती हूँ तो गुरुजी महाराज जी को ज़रूर भोग लगाती हूँ। मतलब चाय प्रसाद पीते हैं। जितनी मैं चाय बताती हूँ ना संगत जी मतलब उससे थोड़ी कम हो जाती है चाय हर बार। मतलब मैं देखती हूँ कि चाय कम हो गई है एंड संगत जी गुरुजी महाराज जी जैसे चाय प्रसाद पी लेते हैं तो मैं देखती हूँ गिलास उठा के अपने लिए, तो संगत जी बड़ी खुशी होती है। गुरुजी महाराज जी हमें कितना प्यार करते हैं, हमारी बातों का कितना मान रखते हैं कि हम कुछ भी प्रसाद रखते हैं गुरुजी महाराज ग्रहण करते हैं एंड हमें बता भी देते हैं कि हाँ मैंने ग्रहण किया है।
तो तुम ऐसे ही अपना वो मत करो। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है। हमारे द्वारा जो भी ग्रहण करते हैं संगत जी, गुरुपाल सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है संगत जी। हमारा तो कुछ भी नहीं है संगत जी, गुरु जी का ही है सब कुछ। तो गुरुपा हमें वो बहुत सारी ख्वाहिशें जो हैं पूरी करते हैं संगत जी। लंगर प्रसाद ब्लेस करके। तो आज मेरी बहन ने खीर बनाई थी संगत जी। तो मेरी बहन ने खीर बनाई और भोग लगा के गई गुरु जी को। और वो जो कटोरी रखी हुई थी ढक के, तो कटोरी और उसके ऊपर चम्मच रखे थे संगत जी। तो संगत जी पहले ना मुझे मेरी बहन ने बोला था कि तुम नहा के ना गुरु जी को भोग लगा देना। तो वो कुछ ऐसा हुआ, मैंने वो कहा कि आज तो मैंने नहाना नहीं है। तो मतलब संगत जी मेरी सिस्टर ने बस शायद गुरुजी ने यही कहा कि आज जो भी मतलब मेरी बहन ने खीर बनाई है तो वही भोग लगाएगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं भोग लगाने के लिए मना नहीं किया है, बट उसने बात करे तुम नहा के ना भोग लगा देना। बट गुरुजी कुछ ऐसा वहम गुरुजी ने डाला नहीं है हमारे मन में वहम। तो इसीलिए संगत जी मेरी बहन आई और उसने खीर बना के गुरुजी को भोग लगाया और चम्मच पर रखे थे संगत जी, कटोरी ही गिर गई। तो ऐसा था संगत जी, एक बार नहीं हुआ है संगत जी, ऐसा कई बार हुआ है। जब हमने संगत जी मैंने भी चाय प्रसाद का भोग लगाया था, तो कटोरी जो है वो पूरी गिर गई थी नीचे। तो संगत जी वो कटोरी कैसे गिर सकती है, आप खुद सोचिए संगत जी। क्योंकि गुरुजी महाराज जी और चाय का भोग लगा रहे हैं आके, और जो भी मेरी बहन ने खीर का भोग लगाया है, प्रसाद का भोग लगाया है गुरुजी को, तो वो कटोरी और चम्मच जो है दोनों गिर गई। फिर संगत जी मैंने वो चम्मच जो है, उसी चम्मच से मैंने गुरुजी महाराज जी को खीर खिलाई संगत जी। मेरी बहन रख के गई गुरुजी के लिए ऐसे ही भोग लगा के, एंड संगत जी गुरुजी महाराज जी ने कटोरी गिरा के मुझे कहा कि मुझे खिला अपने हाथ से। सो गुरुजी महाराज जी ने ये भी वहम निकाला है कि हम नहा के या वैसे पूजा करें नहीं। हमारा मन जो है वो साफ होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। शरीर जो है गुरुजी तो संगत जी हमारा भाव ही देखते हैं संगत जी। तो जैसे कि वो कटोरी गिरी ना संगत जी, तो गुरुजी ने मतलब एकदम भाव दिया कि मुझे खिला मुझे अपने हाथों से। तो मैंने चम्मच हटा के और गुरुजी महाराज जी को संगत जी खीर का भोग लगाया, और वो जो चम्मच है ना फिर अंदर रखे संगत जी। फिर मेरी बहन ने मुझे पूछा कि मतलब बोला कि चम्मच जो है कटोरी के अंदर ही रखने हैं, क्योंकि गुरुजी खाएंगे कैसे, भोग कैसे लगाएंगे अगर हम ऊपर रखेंगे तो संगत जी वो तो गुरुजी महाराज जी ने मेरे को संगत जी ऐसी ब्लेसिंग्स दी है कि मैंने ही गुरुजी को जो है संगत जी भोग लगाया है। एंड मैं बहुत अपने आप को किस्मत वाली और भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने मेरा वहम भी दूर किए कि हाँ मैं नहाई नहीं हूँ। ये गुरुजी महाराज जी ने जो है संगत जी मन की थी जो बात, तो वो दूर कर दी है, और मेरी बड़ी बहन की भी। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। सारा प्रसाद जो है संगत जी गुरुजी ग्रहण करते हैं और उसको खाने को प्रसाद बना देते हैं, भोग बना देते हैं संगत जी।
जो हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी, जो भी गुरु पाम भोग लगाते हैं ना संगत जी, मैं पूरा खाती हूँ। चाहे वो चाय प्रसाद हो, चाहे वो लंगर प्रसाद हो, मैं सब कुछ ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत मान करती हूँ, बहुत इज़्ज़त करती हूँ गुरुजी महाराज जी की एंड उनके लंगर प्रसाद के जो भी वो ग्रहण करते हैं संगत जी। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, सब कुछ चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ ग्रहण करने के लिए एंड हमें दिन-रात ब्लेस करने के लिए, हमारा मान रखने के लिए। मैं कितनी खुश हो जाती हूँ संगत जी, मेरी बड़ी बहन कितनी खुश थी कि गुरुजी महाराज जी ने भोग लगाया है और बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। हमारे हमसे इतना प्यार करने के लिए मुझे बोलना नहीं आ रहा है संगत जी, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा संगत जी, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। मैं आज गुरुजी महाराज जी का यही शुक्राना सत्संग जो है शेयर करना चाहते थे बस। गुरुपा के सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, गुरुजी तो हमारे ऊपर दिन-रात ब्लेसिंग देते हैं, हमारे ऊपर दिन-रात कृपा कर रहे हैं, सत्संग तो बहुत हैं। संगत जी जो हमारे शब्द भी नहीं हैं कि हम उनको कह सकें, पर अभी फ़िलहाल मैं अपने सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। इसी सत्संग के साथ और मैं फिर से अगला सत्संग जो है शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई है सत्संग को शेयर करने में तो प्लीज़ गुरुपा और प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सत्संग बहुत है संगत जी जो हमारे भी नहीं कि हम उनको बोल भी सकें, बट अभी मैं अपनी सत्संग को यहीं पे विराम कर रही हूँ इसी सत्संग के साथ और फिर से मैं अपना अगला सत्संग जो है शेयर करूँगी संगत जी। एंड गुरुजी अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बोल नहीं पाती हूँ सही से, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सही से बोल नहीं पाती तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। एंड संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपान। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आज गुरुवार है, गुरु जी का वार है। गुरुपा ये शुक्राना आपके लिए है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ये जो आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, हर सांस से शुक्राना करती हूँ। ये एक जो जीवन है वो गुरुपा आपका है और ये शरीर आपका है गुरुपा, ये आपकी आत्मा है गुरुपा। ये मेरे जो भी सांस जो है ये चले, जो भी काम हो, वो बस आप ही की राह में हो मेरे गुरुपा। जीते जी और मरने के बाद भी
जो भी रहा हो वो सिर्फ़ आप ही की हो। ये जो कार्मिक रिश्ते हैं वो मुझे पथ से भटका देते हैं। इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँ और भटकूँ नहीं गुरुपा। मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे जो है बुराइयाँ नहीं आएँ। नीवा होके चलूँ, आपकी बेटी बन के रहूँ मेरे गुरुपा। ये संसारिक मोह माया में गुरुपा मतलब गुम नहीं हो जाऊँ। बहुत भटक ली हूँ, अब और नहीं भटकूँ गुरुपा। गुरुपा अपनी भक्ति की जो दात है वो बख्श दीजिए गुरुपा। अपनी भक्ति की दात बख्श दीजिए। गुरुपा एक बेटी की आपसे यही अरदास है गुरुपा। जो बच्चे हैं उनको भी गलत संगति में जाने मत दीजिएगा गुरुपा। उनको भी अपनी भक्ति की दात बख्श दीजिए गुरुपा। तो जो चीज़ है जो मुझे अब जाके समझ में आई है उन्हें पहले से ही समझ में आ जाए गुरुपा। तो ताकि जो ये जीवन का उद्देश्य है उद्धार हो सके गुरुपा। आप जानिए जान हैं, आपसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। आपको जो उचित लगे, जो हमारे लिए सही हो गुरुपा उसको ही करिए आप, उसको ही कीजिए। हमारी वजह से आपके ऊपर जो है कोई बर्डन नहीं आए गुरुपा। गुरुपा मतलब मैं पहले से ही जो है आपको बहुत कष्ट दे चुकी हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने पति और बच्चों की तरफ से भी माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। क्षमा करना वो अज्ञान है अभी और मैं भी अज्ञानी हूँ मेरे गुरुपा। मैं बहुत तुच्छ प्राणी है गुरुपा लेकिन आपकी बेटी हूँ गुरुपा। अम, जब मैं आपको देखती हूँ मुझे कभी-कभी डर भी लगता है आप डाँट लगाएँगे। जो मैं गलती करती हूँ उनके लिए कभी-कभी कोई संगत जी मतलब कोई स्वरूप होते हैं तो फिर मुझे बहुत दिल को सुकून मिलता है देख के मेरे गुरुपा। बहुत दिल को सुकून मिलता है। तो संगत जी गुरुपा ये शांति एक तरफ शांति बहुत मिलती है गुरुपा। वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। इसके लिए आपका लाख-लाख शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरे कभी-कभी दिमाग ख़राब हो जाता है गुरुपा, मैं गुस्सा हो जाती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। ये जो क्रोध है ये सारी बीमारियों की जड़ है गुरुपा, इसे निकाल दीजिए गुरुपा मेरे अंदर से। तो बस आपका प्यार ही प्यार हो मेरे गुरुपा। आपका लख-लख शुक्राना है मेरे दाता। एक नई सुबह दिखाने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, एक नई राह दिखाने के लिए आपका लख-लख शुक्राना है। हर तरीके से आप हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं इसके लिए लख-लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। आप मुझे बार-बार समझा रहे थे और मैं नहीं समझ पा रही थी गुरुपा इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मतलब गुरुपा आप बोल रहे थे कि मैंने तुझे चुना ही इसीलिए है कि जो जीवन से दुख तकलीफ़ हैं उन्हें निकालने के लिए और 7 पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए। ये साक्षात परमात्मा बोल रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूँ संगत जी उस चीज़ को, जो सृष्टि को मिटाने वाले और बनाने वाले हैं, जो पल में सृष्टि को बना देते हैं और मिटा देते हैं। हम तो कुछ भी नहीं हैं गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये जो मोह माया का पर्दा जो है वो मेरी आँखों पे जो पड़ा हुआ था,
उसके कारण जो है मेरी पिता हैं, तो उनसे गुस्सा हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है गुरुपा, इसके लिए क्षमा करना। इसके लिए क्षमा करना, आपसे ही शांति मिलती है गुरुपा, अच्छा खाना देने के लिए और हर सुख सुविधाएं देने के लिए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा जहाँ आप हैं तो वहाँ सब कुछ ही है गुरुपा। बस अपना आशीर्वाद जो है बनाए रखना गुरुपा। इस दुनिया में जहाँ पे भी अधर्म हो मेरे गुरुपा, उसका नाश कर दीजिएगा गुरुपा। हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलाए रखिएगा गुरुपा, हमेशा धर्म के रास्ते पे ही चलाए रखिएगा। किसी के साथ में अन्याय नहीं करूं, गलती से भी अगर कर दिया हो तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। गलती से किसी के लिए भी निंदा चुगली कर दी हो तो इसके लिए क्षमा करना। आप जो कह रहे हो वो चीज़ मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। आप कहते हैं कि बेटा तो ये सत्संग सुन के ही पति और बच्चों को ब्लैक मैजिक से बचा सकते हैं। गुरुपा करने कराने वाले आप हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा। सब कुछ आप कर रहे हैं। अगर हम कोई सत्संग सुन भी पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से। यहाँ तक कि मैं आपके पास बैठकर कुछ क्षण में बैठ भी नहीं पा रही हूँ गुरुपा। इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ना ही मैं आपके बताया हुआ कोई भोग लगा पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन मैं पल पल गुरुपा आपको महसूस कर सकती हूँ। आप कैसे हम लोगों को गुरुपा जो चीज़ मन में होती है वो तुरंत आप मैसेज के थ्रू बता देते हैं। सच में मेरे गुरुपा आप अंग संग हैं संगत जी, पिताजी हम लोगों के अंग संग हैं संगत जी, 24 घंटे साथ रहते हैं। उनकी संगत, उनके बच्चे जब जब सोचते संगत जी वो तुरंत जवाब देते हैं संगत जी। वो कह रहे थे कि बेटा तू शिकायत मत कर अपने पति की, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और तुझे जवाब भी दे रहा हूँ। संगत जी बिल्कुल एक-एक वर्ड जो थे वो एग्ज़ैक्ट थे। जब जो चीज़ मन में आती ही नहीं है तो संगत जी वो तुरंत उसको साक्षात जो है जवाब देते हैं संगत जी। हमारे साथ साक्षात परमात्मा हैं संगत जी और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, इस मोहमाया के जंजाल में फँसी हूँ मेरे गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जैसे रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे गुरुपा, मैं उसमें बहुत खुश रहूँगी गुरुपा। आप जो रास्ता दिखाएँगे उस पे ही चलूँगी गुरुपा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। मैंने आपके किसी भी जीव-जंतु प्राणी किसी को भी अगर ठेस पहुँचाई हो गुरुपा, उसके लिए क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनका शुक्राना है, जो संगत सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अगर मुझसे मैंने कुछ कम या अधिक बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी ये क्षमा करना, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जो भी मेरे मन में आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ। गुरुपा प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका
अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपका शुक्राना करने के लिए जो है वर्ड्स कम हैं। आप अनंत हैं गुरुपा। आप दया का सागर हैं गुरुपा। आप प्रेम का सागर हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और कल एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा और उनकी आज्ञा से ही आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करना चाहते हैं हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स जो है संगत जी वो मेंशन है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।